अब जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फतेह मक्का के वक्त, फतेह मक्का के दिन 20 रमज़ान मुबारक को एक बड़ी फौज और 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर के पूरी ताकत और तवानाई के साथ मक्का में दाखिल होते हैं, फातिहाना शान के साथ। आप देखिए कि आज जब दुनिया ना किसी पर फतह हासिल करती है और किसी मुल्क पर, किसी सूबे पर उसको गलबा हासिल होता है, तो उसकी जीत की खुशियाँ और उसके फतह की खुशियाँ कैसे मनाई जाती हैं। शबाब व कबाब की महफिलें होती हैं, गोले तमाशे होते हैं, गाने बाजे होते हैं, आतिशबाजियाँ होती हैं और ऐसी हुड़दंगई मचाई जाती है। और बाज़ दफ़ा बहन बेटियों की इज्जतों का भी ख्याल नहीं किया जाता है। ऐसी बेशर्मी और बेहयाई का नंगा नाच नाचा जाता है कि अल्लाह की पनाह। और इधर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फतेह मुबीन अता फरमाया है। ताकत की कमी नहीं है, कुव्वत की कमी नहीं है। 10,000 का एक मजबूत लश्कर जर्रार आपके साथ मौजूद है। पूरी ताकत और तवानाई के साथ मोहम्मद अरबी आज मक्का की सरहद में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन आजिज़ी का और इनकिसारी का आलम यह है कि मेरे हुजूर के सर मुबारक पर उस दिन जो इमामा बंधा हुआ था, कहते हैं आपने अपना सर भी नहीं उठा रखा था, सर को आप आजिज़ी के साथ इस तरह झुकाए हुए थे कि जो आपके सर मुबारक पे इमामा बंधा हुआ था ना, उसका शिमला आपकी सवारी पे बंधे कजावे की लकड़ी से टच हो रहा था। इस कदर आप सर को झुका रहे थे, आजिज़ी और इनकिसारी कर रहे थे, अल्लाह की बारगाह में दिखा रहे थे। और फिर कहते हैं आज जब दुनिया जीतती है और जब उसको पावर मिलता है और वो सत्ता में आती है, तो कहते हैं कुर्सी पा करके ऐसी फिरौनियत सवार होती है लोगों पर, और वो अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने 10-10, 15-15 साल के दुश्मनों को चुन चुन करके पकड़ते हैं और उनसे बदला लेने और इंतकाम लेने की आग उनके सीनों में भड़कने लग जाती है। फिर कोई अपनी ताकत का रौब झाड़ने के लिए और अपनी फिरौनियत बताने के लिए वो कभी किसी के घर पे फिर बुलडोजर चलाता है, किसी के अमलाक को तबाह करता है, किसी की जायदाद और प्रॉपर्टी पे कब्जे जमाता है, और कभी किसी की इबादत गाहों को तोड़ता है, और वो तरह तरह से लोगों को अपने जुल्म का निशाना बनाता है ताकि लोग उसकी ताकत से मरऊब हों और उससे डरें, उससे सहम सहम करके रहें। ये दुनिया का निजाम है। मैं सिर्फ एक किसी खास मुल्क, किसी खास पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। आप दुनिया में चले जाइए, जब दुनिया में किसी को सत्ता मिलती है ना और वो कुर्सी पे बैठता है, तो हर किसी का यही हाल होता है कि वो अपने मुखालिफ को पस्त से पस्त करने की कोशिशें करता है और उसको बिल्कुल तहस नहस और तबाह करने की कोशिशें कर डालता है, एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। आज देखो, ये दुनिया अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझती है और खुद को बड़ा तहजीब याफ्ता कहती है। ये दुनिया, ये अक़वाम मुत्तहिदा आज कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक की बात करता है, लेकिन इनको, इन बेज़मीरों को, इन संगदिलों को आज फिलिस्तीन के रोते बिलखते मासूम बच्चों पे रहम नहीं आ रहा है। वहाँ के बूढ़ों बुजुर्गों पे इनको तरस नहीं आता है। वहाँ की हामिला गर्भवती खवातीन जो हैं, वहाँ की बेगुनाह औरतें जो हैं, उनको गोलियों से भूना जा रहा है। उनके घर तबाह कर दिए गए, उनका शहर का शहर पूरा उजाड़ दिया गया। आज वो एक एक लुकमे के लिए तरस रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। ये आज लोग कहते हैं ना कि ये इजराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही है। ये जंग है मेरे भाई, जंग जो होती है वो बराबर के फरीक और हम पल्ला मध्य मुकाबिल से लड़ी जाती है। और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ दुनिया की एक तरफ सबसे खतरनाक हथियार और सबसे घातक असलहे और दुनिया की सबसे हाई टेक्नोलॉजी और सबसे दुनिया की ज्यादा ट्रेंड और पावरफुल आर्मी, और दूसरी तरफ निहत्थे भूखे प्यासे मासूम बच्चे, यतीम बच्चे, जिनके पास न खाना है, न पानी है, न दवा है, न इलाज है, न और किसी किस्म की कोई सहूलत है, हत्ता कि सर छुपाने के लिए इनके पास छत भी नहीं है। ऐसे बच्चों से इस इतनी खतरनाक हाई टेक्नोलॉजी और सुपर पावर ताकत का कोई मुकाबला बनता है? खबरदार, इसको जंग ना कहा जाए। ये जंग नहीं है, ये सरासर जुल्म है, ये इंसानियत का कत्ले आम है, ये खुल्लम खुल्ला आतंक है, ये दहशतगर्दी है जो इजराइल फिलिस्तीन के साथ कर रहा है। और पूरी दुनिया आज इस पे खामोश है। ये अक़वाम मुत्तहिदा जो कुत्ते बिल्लियों के हुकूक की बात करती है,
और खुद को बड़ा स्मार्ट और बड़ा तहजीब याफ्ता कहती है दुनिया। ये झूठे अमन और शांति के अलमबरदार और ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले जो कुत्तों और बिल्लियों के हुकूक की बात करते हैं, आज इन्हें फिलिस्तीन के वो मासूम यतीम बच्चे तड़पते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो भूखे प्यासे बच्चे आज वो तड़प करके जाने गंवा रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले की बात है, कहते हैं कि वो भूखे प्यासे बच्चे थे यतीम और जो है कुछ मुट्ठी भर मुसलमान थे, 10-15 लोग, और वहां पर वो भूख प्यास से निढाल हो चुके थे। अचानक उनके पास कहीं से पानी का टैंक आता है। वो जब सुनते हैं कि पानी का टैंक आया है तो वो भूख प्यास की शिद्दत से पहले से निढाल थे। पानी सुनकर कि वो तेजी के साथ उस टैंक की तरफ लपकते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो पानी पीने जाएंगे और उनको वहां पर जामे शहादत पीना पड़ जाएगा। मेरे भाई, ये जब वहां पानी के उस टैंक के पास पहुंचते हैं ना, वहां पर कुछ जालिम इजरायली भेड़िए बैठे होते हैं, फौजी बैठे होते हैं। जैसे ये बच्चे वहां पानी पीने के लिए जाते हैं, 10-15 मुसलमान होते हैं। ये जालिम भेड़िए, ये संगदिल फौजी, इनको कुछ भी नजर नहीं आता है। ये फौरन उन निहत्थे भूखे प्यासे मुसलमानों पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और उन प्यास की शिद्दत में तड़पने वाले मुसलमानों को प्यासा गोलियों से भून देते हैं। ये जंग है मेरे भाई, इसको जंग कहते हैं। ये भूखे प्यासे फिलिस्तीन के मुसलमान ये भूख की दर्द से तड़प रहे होते हैं। अचानक कहीं से आटा आता है, ये आटा लेने जाते हैं और वहां इन पर फायरिंग कर दी जाती है। अचानक वो आटा सन जाता है, मगर वो आटा पानी से नहीं, इन भूखे प्यासे फिलिस्तीनी मुसलमानों के खून से सनता है। इसको जंग कहते हैं। ये भूखे प्यासों को मारना, निहत्थे मुसलमानों को शहीद करना और उनके हॉस्पिटल्स स्कूल को तबाह करना, जवानों बुजुर्गों के चीथड़े उड़ाना, बेगुनाह औरतों को बमों से मिसाइलों से उड़ा देना, इसको जंग कहते हैं। मैं कहता हूं कहां मर जाते हैं ऐसे वक्त में इंसानियत के हुकूक की बात करने वाले, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले और कुत्ते बिल्लियों के हुकूक बयान करने वाले। आज वो फिलिस्तीनी मुसलमानों की हालत क्यों नहीं देख रहे हैं? बेजान बच्चों का तड़पना, उनका शहीद होना इन्हें क्यों नजर नहीं आ रहा है? ये ह्यूमन राइट्स के झूठे नारे लगाते हैं और ये झूठा अमन और शांति के अलमबरदारी का दावा करते हैं। वरना आज दुनिया के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है, इनका जमीर मर चुका है, इनके सीनों में अब धड़कने वाला दिल नहीं है, बल्कि कोई पत्थर का सिल रखा हुआ है। मेरे भाई, ये आज दुनिया जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, इंसानियत के हुकूक की बात करती है, आज सरेआम कत्ल होता है और खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी होती है और मासूम बच्चों को भूखा प्यासा मारा जाता है, लेकिन दुनिया उस पर कुछ एक्शन नहीं लेती है। और ये जो कुछ भी खून की नदियां बहाई जाती हैं, ये सिर्फ अपने ताकत दिखाने के लिए, अपना रोब झाड़ने के लिए और अपनी फिरौनियत से दुनिया को मरऊब करने के लिए। ये दुनिया अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या से क्या करती है। लेकिन देखो, फतेह मक्का के वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम एक बड़ा लश्कर जर्रार लेकर के पूरी ताकत और तवानाई के साथ मक्का में दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह ने आज आपको फतेह मुबीन अता किया है और सारी ताकतें आपके साथ मौजूद हैं। लेकिन आज जब मक्का में हुजूर दाखिल हो रहे हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे दुश्मनों को पकड़ा जाए और हमारे मुखालिफिन के घरों को तबाह किया जाए, उनके अमलाक को छीना जाए और उनकी जमीनों पे कब्जा किया जाए और दुश्मनों को पकड़ करके जकड़ा जाए, बांधा जाए, कैदी बनाया जाए, उनकी औरतों को बांदी बनाया जाए, बच्चों को मार दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज बड़े बड़े दुश्मन जिन्होंने आपके साथ कोई ऐसा जुल्म का कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़ा है जो उन्होंने आपके साथ किया ना हो, आज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ताकत और तवानाई के साथ और फातिहाना शान के साथ मक्के में दाखिल होते हैं तो ऐलान करते हैं, ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, किसी का कोई मुआखजा नहीं होगा। और हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को अमन का, शांति का, अपनी आला ज़र्फी का और दरिया दिली का सबूत देते हुए आम माफी का ऐलान करते हैं। और मेरे हुजूर फरमाते हैं, खबरदार, आज किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा, किसी के दरवाजे नहीं खटखटाए जाएंगे और किसी के जान और माल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। खबरदार, आज जो खाने काबा में आकर के पनाह गुज़ी हो जाएगा उसे मोहम्मद की तरफ से अमान दिया जाएगा। और सबसे बड़ा जो दुश्मन था आपका उस वक्त, अबू सुफियान, जो बाद में मुसलमान हो गए थे, अबू सुफियान
मैदान को जब आपके सामने लाया जाता है, अल्लाह की कसम ये फतेह मक्का ना पूरी इंसानियत के लिए चैलेंज है। आज दुनिया चाहे जितना खुद को स्मार्ट बता ले और चाहे जितना ह्यूमन राइट्स की बात कर ले और खुद को चाहे जितनी तहजीब याफ्ता बता ले, लेकिन पूरी इंसानियत के लिए यह फतेह मक्का चैलेंज है कि अगर दुनिया हकीकत में इंसानियत की बात करती है और ये ह्यूमन राइट्स की बात करती है तो लाए इंसानियत की, अमन की, शांति की और माफी और दरगुजर की और रहमदिली और दरिया दिली की ऐसी कोई एक मिसाल पेश करे जो हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के दिन पेश किया था। अमली तौर पर मेरे हुजूर ने, चूंकि मेरे हुजूर का फरमान है, जो दीन इस्लाम का हुस्न है, जो इस्लाम की खूबसूरती है, मेरे हुजूर ने अपने मानने वालों को दीन सिखाते हुए ये तलकीन की थी कि सिल मन कता का वाफु अमन ज़लम का व अहसिन इला मन असा इलैक। ये मेरे हुजूर का फरमान था। शायद दुनिया समझती कि ये शायद सिर्फ बात ही बात है, दावे ही दावे हैं, या ये सिर्फ जुमले हैं। मेरे हुजूर ने सिर्फ जुमले से काम नहीं लिया, जुमलेबाजी नहीं की। मेरे हुजूर ने ये जो फरमाया था कि जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो, जो तुम्हारे साथ बदसलूकी करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। ये हुजूर ने जो दर्स दिया था, जो फरमान जारी किया था, आज फतेह मक्का के दिन अमली तौर पर हुजूर उसे दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो अबू सुफियान जिंदगी भर मुझसे जंग करता रहा, जिंदगी भर मुझ पर जुल्म करता रहा, जिंदगी भर हमारे खिलाफ साजिशें करता रहा, लेकिन आज अबू सुफियान को जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया, मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आला ज़र्फ़ी दिखाते हुए और अपने अखलाक का, रहम का, दरिया दिली का और अफ़्व दरगुजर की एक आला मिसाल पेश करते हुए अबू सुफियान से फरमाते हैं कि अबू सुफियान जाओ, मैंने तुमको माफ़ किया। जिंदगी भर तुम हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे और हमें मारने, कत्ल करने की भी तुमने साजिशें की हैं, ज़हर भी दिया गया मुझे, और हमारे चचा, जान से ज़्यादा अजीज चचा हजरत सईदना अमीर हमजा को जो उहुद के मैदान में जिस तरह उनकी शहीद लाश की बेहुरमती की गई, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े किए गए, और तुमने, तुम्हारी बीवी ने, तुम्हारे खानदान ने मिल करके मेरे चचा की उस मुर्दा लाश के साथ जो सुलूक किया है कि उनका कलेजा निकाल करके, कच्चा कलेजा चबाया गया मेरी आंखों के सामने, उनके नाक कान काट लिए गए, उनकी आंखें निकाल ली गई और उनकी बोटी बोटी बना करके मैदानों में बिखेर दिया गया। ये सब कुछ मेरे आंखों के सामने तुमने किया। अल्लाह की कसम, ये ऐसा दर्द तुमने दिया है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, लेकिन ये तुम्हारा किरदार था। आज मोहम्मद अरबी का किरदार देखो, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं, और सिर्फ माफ नहीं करता हूं बल्कि हुजूर की दरिया दिली देखिए। मेरे हुजूर ने उनकी दिलजोई करते हुए और उनकी तालीफे कल्ब के लिए हुजूर ने एक और ऐलान फरमाया साथ साथ कि आज सिर्फ अबू सुफियान को पनाह नहीं मिलेगी बल्कि अबू सुफियान के घर में जो जो बंदा दाखिल हो जाएगा हर एक को पनाह मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। और एक और दर्दनाक कहानी सुनिए, ऐसी मिसाल कोई लाए तो दुनिया, मेरे भाई अल्लाह की कसम, ये फतेह मक्का ये दुनिया के सामने चैलेंज है, रहती दुनिया तक ये चैलेंज है कि इंसानियत की कोई ऐसी मिसाल ला करके कोई पेश करे। आज ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, मैंने कहा ना, लोग दुनिया ह्यूमन राइट्स की बात करती है, कुत्ते बिल्लियों के हुकूक की बात करती है। आप देखिए हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसा हमें कुत्तों और बिल्लियों और जानवरों के हुकूक सिखाए। कहते हैं जब ये हुजूर का लश्कर जर्रार मदीना से चल करके मक्का में दाखिल हो रहा था, रास्ते में कहीं एक कुतिया ने बच्चा दिया था, वो अपने बच्चों को रास्ते पे बैठ करके दूध पिला रही थी। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे दूर से देखा कि वहाँ एक कुतिया है जो रास्ते पे बैठ करके अपने बच्चों को दूध पिला रही है, बाकायदा हुजूर ने हज़रत सईदना उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, उसामा बिन ज़ैद को गालिबन, वहाँ पर उनको बुलाया और कहा जाओ उस रास्ते पे तुम खड़े हो जाओ और जितना पीछे से लश्कर आ रहा है उसको यहीं से मना करो कि ये उस रास्ते पे ना जाए, अपना रास्ता काट करके दूर से गुजरे, कहीं ऐसा ना हो कि इस लश्कर की धमक से और इसकी तेज रफ्तारी से इस कुतिया को कोई तकलीफ पहुंचे और ये डिस्टर्ब हो जाए और अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ करके ये भागने लग जाए। ये मेरे हुजूर ने जानवरों के हुकूक सिखाए, कहा खबरदार
कहीं लश्कर जर्रार से कुटिया के अंदर कोई डर ना बैठे और वो खौफजदा ना हो, इसलिए तुम यही खड़े हो जाओ। जब तक 10,000 का पूरा लश्कर गुजर ना जाए तुम यहां से हटना नहीं, उस कुटिया को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। बाकायदा बुखारी शरीफ की रिवायत है। ये मेरे हुजूर ने जानवरों के हुकूक, मैंने बताया ना शुरू में कि फतेह मक्का सिर्फ मक्का की फतह नहीं है, ये दरअसल पूरी इंसानियत की फतह है। ये जानवरों के हुकूक की फतह है, ये खवातीन के हुकूक की फतह है, और ये दबे कुचले कमजोर तबके के जो लोग हैं, ये दलितों और अकलियत में जिंदगी गुजारने वाले तमाम दुनिया के लोगों के हुकूक और उनके जानो माल की हिफाजत की फतह है। मेरे भाई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम एक और आपकी रहमदिली का वाकया सुनिए। कहते हैं कि जब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके आप मदीना तशरीफ ले जाने लगे, आपके दिल में चूंकि खाने काबा की मोहब्बत बहुत थी, अल्लाह के घर से आपको बड़ा लगाव था। आप खाने काबा रुखसत होते वक्त खाने काबा के सहन में जाते हैं और वहाँ पहुँच करके, चूँकि उस वक्त जो चाबी थी वो एक सहाबी हैं हज़रत उस्मान बिन तलहा, ये उस वक्त सत्ता में थे, हुक्मरान थे, इनके पास पावर था, ताकत थी, सब कुछ था, और उस वक्त के सरदारों और सुरमाओं में इनका शुमार होता था। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रुखसत होते वक्त मक्का में गए, खाने काबा के सहन में गए, और आपने हज़रत उस्मान से, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनसे कहा कि मुझे अल्लाह के वास्ते खाने काबा की चाबी दे दो, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं रुखसत होते होते अपने अल्लाह के घर में जाकर के दो गाना अदा कर लूँ, मैं नमाज पढ़ दूँ, मुझे चाबी दे दो 2 मिनट के लिए। अल्लाह अकबर। उस वक्त उस्मान बिन तलहा ने मेरे हुजूर के सामने जो जुमले कहे थे ना, अल्लाह की कसम कलेजे छलनी हो जाएंगे आपके, आप तड़प उठेंगे। मेरे हुजूर ने जब उस्मान बिन तलहा से चाबी तलब की ना, तो उस्मान ने कहा कि सारी दुनिया को ये चाबी मिल सकती है, सबको ये चाबी दूंगा, लेकिन तुझ जैसे इंसान को ये चाबी कभी नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। उसने कहा मैं सबको चाबी दे दूंगा। आप जाएं कहीं किसी दुकान पे, किसी शोरूम पे, या किसी घर पे जाएं, और वहां पे बैठा दरवाजे पे चौकीदार कहे कि हर कोई जा सकता है लेकिन तुम नहीं जा सकते हो, यहां आपके दिल पे क्या गुजरेगी? उस्मान बिन तलहा ने यही कहा कि ये चाबी मैं सबको दूंगा और हर किसी को ये मिल सकती है, लेकिन तुमको ये चाबी कभी नहीं मिल सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे हुजूर का दिल छलनी हो गया, कलेजा फट गया, मेरे हुजूर की आंखों से आंसू छमाछम बरसने लगे, लेकिन फिर भी मेरे हुजूर ने, ये चूंकि बड़े तकलीफ की बात थी, लेकिन मेरे हुजूर ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया, और चलते चलते हुजूर ने एक जुमला फरमाया उस्मान बिन तलहा से कि उस्मान, आज इस चाबी के तुम मालिक हो, और आज तुम पावर में हो, तुम सत्ते में हो, इसलिए तुम इंसानियत भूल गए हो, तुम्हारे अंदर से रहम और शफकत खत्म हो गई है। लेकिन सुनो, एक दिन ये चाबी मेरे हाथ में होगी, इस चाबी का मालिक मैं हूंगा, और फिर ये चाबी मैं जिसको चाहूंगा दूंगा। उस्मान चूंकि काफिर थे, उस वक्त दाखिले इस्लाम नहीं हुए थे, इसलिए उनको हुजूर की बातों पे यकीन नहीं आया, और वो एक इस्तेहजा के तौर पर उन्होंने मुज़िका खेज हंसी और कहने लगे कि अभी पोजीशन देख नहीं रहे हो, आज आपकी सिचुएशन ये है कि आपको अपना मक्का भी छोड़ना पड़ रहा है, आप यहां रह भी नहीं सकते हो, और इतना बड़ा दावा कर रहे हो कि तुम बैतुल्लाह शरीफ के चाबी के मालिक बनोगे, और फिर तुम जिसे ये चाबी दोगे वो उस चाबी का मालिक होगा। कहते हैं मेरे हुजूर ने कुछ जवाब नहीं दिया, और ये जुमला कह करके कि एक दिन मैं इस चाबी का मालिक बनूंगा और फिर मैं जिसे ये चाहूंगा चाबी अता करूंगा, ये कह करके हुजूर चले गए। 8 साल के बाद जब फतेह मक्का के दिन हुजूर रहमत आलम फातिहाना शान के साथ, पूरी ताकत और तवानाई के साथ, एक बड़े लश्कर जर्रार के साथ मक्का में दाखिल होते हैं, पूरे मक्का में हड़कंप मच जाती है। बड़े बड़े दुश्मन आज थर्रा रहे हैं, बड़े बड़े संगदिल जो जालिम थे, गुंडे थे, वो आज कांप रहे हैं। उस्मान बिन तलहा की हालत भी पतली हो चुकी है, और ये जाकर के डर और खौफ की वजह से अपने घर के कोने में छुप जाते हैं। हुजूर रहमत आलम मक्का शरीफ में दाखिल होते हैं, खाने काबा के सहन में तशरीफ ले जाते हैं, और फिर कहते हैं जाओ उस्मान बिन तलहा को ढूंढ करके लाओ।
गालिबन हज़रत मौलाए कायनात और हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, ये दोनों हजरात जाते हैं, उस्मान को तलाश करते हैं। पता लगता है कि उस्मान डर और खौफ की वजह से अपने घर के किसी कोने में छुपा हुआ है। हज़रत सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम वो जाते हैं और उस्मान का गिरबान पकड़ करके घसीटते हुए उसे हुजूर के सामने ला करके पेश करते हैं। हुजूर रहमत आलम कहते हैं, उस्मान, बैतुल्लाह शरीफ की चाबी कहाँ है? उस्मान थर थर कांप रहे हैं। थर्राते हुए हाथों के साथ उन्होंने डरते डरते हुजूर की बारगाह में वो चाबी पेश की। हुजूर ने वो चाबी अपने हाथ में ली, खाने काबा का दरवाज़ा खोला, जाकर के दोगाना अदा किया, नमाज शुक्र पढ़ी और फिर बाहर आकर के सारे सहाबा का मजमा है, जानिसारों की भीड़ है आपके सामने खड़ी हुई है और उस्मान एक तरफ खड़े थर थर कांप रहे हैं। वो इस वक्त सहाबे कराम के कब्जे में हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह शरीफ से बाहर निकलते हैं, चाबी आपके हाथ में है। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर फारूक आज़म, हज़रत सैयदना उस्मान गनी और हज़रत मौलाए कायनात और हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, ये वो सहाबा हैं जो आपके निहायत करीबी हजरात हैं। और हज़रत सैयदना मौलाए कायनात और हज़रत अब्बास तो ये खुद आपके ख़ानदान के बनु हाशिम से हैं और खाने काबा की तवल्लियत भी बनु हाशिम के हाथ में रहती थी। आज हज़रत अब्बास के दिल में बिलखुसूस ये तमन्ना मचल रही है कि शायद हुजूर ये खाने काबा की चाबी मुझे अता करें, अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को अता करेंगे और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खाने काबा की खिदमत का शरफ अता फरमाएगा। हज़रत मौलाए कायनात सोच रहे काश ये चाबी मुझे मिल जाए, हज़रत अबू बकर सोच रहे काश ये चाबी मुझे मिल जाए, उस्मान सोच रहे हैं मुझे मिल जाए और हज़रत उमर सोच रहे हैं मुझे मिल जाए। हर किसी की ये तमन्ना है कि शायद हुजूर ये चाबी हमें अता करे और हमें खाने काबा की खिदमत का शरफ हासिल हो। मगर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा से बाहर निकलते हैं तो आप बुलाते हैं, उस्मान कहाँ है? उस्मान बिन तलहा। हज़रत उस्मान को फिर सामने लाया जाता है और मेरे हुजूर मुस्कुराते हैं। मुस्कुरा के आपने फरमाया, उस्मान, आपको याद है कि जब मैं मक्का छोड़ करके मदीना हिजरत करके जा रहा था, उस वक्त मैंने तुमसे यही चाबी मांगी थी, उस वक्त तुम्हारा जवाब क्या था? हज़रत उस्मान और कांपने लग जाते हैं कि अब तो खैर नहीं है। उस्मान बिन तलहा भर्राई हुई आवाज में, कपकपाती हुई आवाज में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपने ये चाबी तलब की थी लेकिन मैंने आपको ये चाबी नहीं दी थी। तो हुजूर मुस्कुराते हैं और आप फरमाते हैं, उस वक्त मैंने कुछ कहा था तुमसे। हज़रत उस्मान कहते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह, मुझे याद है, आपने फरमाया था कि ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूँगा इस चाबी का मालिक बनाऊँगा। हुजूर मुस्कुराते हैं और आप फरमाते हैं, देखो उस दिन तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आया था, लेकिन आज ये चाबी मेरे हाथ में है। हज़रत उस्मान कहते हैं, जी या रसूल अल्लाह। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के मजमे पे एक नज़र डालते हैं। सहाबा की आंखों में एक चमक है, उनके दिल में ये तमन्ना मचल रही है, काश ये चाबी आज हुजूर हमें अता कर दें और हमें ही अता करेंगे क्योंकि हम इनके जानिसार हैं। लेकिन हुजूर ने ऐसा नहीं किया। हुजूर ने हज़रत उस्मान को मुखातब किया और कहा, उस्मान, ये लो चाबी, तुमसे मैंने चाबी मांगी थी, तुम्हारा किरदार ये था कि तुमने मुझे उस चाबी को देने से मना कर दिया था, लेकिन देखो आज ये चाबी मैं तुम्हें अता कर रहा हूँ। मेरा हुजूर ने फरमाया था चूंकि कि जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसे अता करो। आज देखो हुजूर अपने इस फरमान का अमली तौर पर एक मिसाल पेश कर रहे हैं। उस्मान ने चाबी देने से इनकार किया था, आज मेरे हुजूर ने वो चाबी हजरत उस्मान को अता कर दी और कहते हैं आज भी वो चाबी उन्हीं हजरत उस्मान बिन तलहा की औलाद के पास है और कयामत तक गोया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उन्हें खाने काबा की तवल्लियत का जिम्मा बख्श दिया, उन्हें अता फरमा दिया। तो ये मेरे हुजूर का अफ़्व करम है, ये मेरे हुजूर की आला ज़र्फ़ी है, ये मेरे हुजूर की दरिया दिली है और ये मेरे हुजूर की शफ़क़त है, मोहब्बत है, जो आपने सत्ते में आकर के भी, गलबा पा करके भी, पावर में हो करके भी, ताकत रख करके भी बड़े बड़े दुश्मनों को माफ़ किया और बड़े बड़े दुश्मनों के सामने आपने ये मोहब्बत और शफ़क़त पेश की। कहते हैं हज़रत वहशी जिन्होंने उहुद के मैदान में हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नेज़ा मार करके शहीद किया था। अल्लाह अकबर। ये भी फ़तेह मक्का के दिन हुजूर के सामने पेश किए गए। जब वहशी सामने आए ना तो वहशी को देख करके मेरे हुजूर की आंखें बरस पड़ी और मेरे हुजूर बहुत रोए
और आपने वाशी से फरमाया कि वाशी, तुमने ऐसी तकलीफ मुझे दी है और मेरी नजरों के सामने मेरे चचा जान को शहीद करके मुझे ऐसा दर्द दिया है कि यह दर्द मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। वाशी, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और बहुत मुझे तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन जाओ, आज के दिन मैं तुम्हारा कोई मुआखजा नहीं करूंगा, मैं मोहम्मद अरबी तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन हाँ, एक काम करना, क्योंकि जब तुम सामने आते हो ना तो मेरे चचा की वो मुसला शुदा लाश नजर आने लगती है और उनकी जो लाश की बेहुरमती की गई थी, जो उनके नाक कान और उनके एक एक उज़्व को जो बेरहमी बेदर्दी के साथ काटा गया था और उनका जो हश्र किया गया था, उनके साथ, उनके लाश के साथ जो सलूक किया गया था, मुझे वो बदसलूकी याद आने लगती है और मुझे फिर बड़ा गजब आता है। इसलिए वाशी, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, मैं तुम्हें माफ तो कर रहा हूं, लेकिन एक काम करना कि तुम कभी मेरी नजरों के सामने मत आना। अल्लाह अकबर। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना दर्द है मेरे हुजूर के अंदर, लेकिन फिर भी कितनी करम का मुजाहरा फरमा रहे हैं, कैसी दरिया दिली दिखा रहे हैं, कितना दर्द रख करके, इतनी तकलीफ और इस कदर अज़ियतें अपने सीने में बंद करके भी मेरे हुजूर बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर रहे हैं और सबको अमान बख्श रहे हैं। ऐसी मिसाल तारीख़ इंसानी में आपको ना अभी तक कभी मिली है और ना क़यामत तक कभी मिल सकती है।